तो बच्चों, आपने देखा सनराइज यहां से हुआ था। मॉर्निंग में सनराइज होता है, आफ्टरनून में और नून में एकदम ऊपर आ जाता है, और फिर उसके बाद इवनिंग में कहीं जाके छिप जाता है और हम कहते हैं सनसेट हो गया। राइट? मॉर्निंग में यहां से सनराइज हुआ, इवनिंग में यहाँ पे सनसेट हो गया, और ये पूरे टाइम को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक, मॉर्निंग में सन के सनराइज होने से इवनिंग में सनसेट होने तक के पूरे टाइम को हम क्या बोलते हैं? डे टाइम। राइट? क्योंकि डे टाइम है तो डे टाइम ही तो बोलेंगे। ठीक। लेकिन जब सनसेट हो जाता है इवनिंग में, तो उसके बाद क्या होता है? स्टार्स शाइन करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो मून भी आ जाता है। हमेशा नहीं आता है मून, मून कभी कभी आता है। राइट? स्टार्स भी आते हैं। स्टार्स भी कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। स्काई क्लियर है कि नहीं है, बट होते तो हैं। और ये रहा आउल, ये भी आता है भाई रात में। इसको बड़े मजे आते हैं रात में। एक बात बताओ, ये वाला जो टाइम होता है जब सन नहीं दिख रहा होता है और जो डार्क होता है, कभी कभी मूनलाइट होती है, स्टार्स दिख रहे होते हैं, इस पूरे टाइम को क्या बोलते हैं? इस टाइम को बोलते हैं नाइट टाइम। समझे बच्चों? ये होता है नाइट टाइम। नाइट की स्पेलिंग में मैंने टी लगाना भूल गया था, अब मैंने लगा के इसको फिक्स कर दिया। हमने नाइट टाइम तो समझ लिया और डे टाइम भी समझ लिया। अब ये समझते हैं कि डे का मतलब क्या होता है। डे एक स्पेशल वर्ड है और इस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो उन लोगों के लिए जो घर में बातें करते रहते हैं डे टू डे लाइफ की चीज़ों की, जैसे कि फर्स्ट थिंग, जैसे मम्मा हो गई, पापा हो गए, दादाजी हो गए, दादी जी हो गई। तो एक मीनिंग तो इनके लिए होता है, और इनके लिए डे का मतलब क्या होता है? जब डे टाइम हो रहा होता है। डे टाइम मतलब जब सनलाइट होती है। तो मम्मा, पापा, दादाजी, दादी जी, इन सब के लिए डे का मतलब बस उतना सा ही होता है जितनी देर डे टाइम हो रहा होता है, मतलब सनलाइट हो रही होती है। और इनको लगता है कि जब नाइट हुई तो डे खत्म हो गया। डे मतलब बस जितनी देर सनलाइट रही, ये मीनिंग होता है मम्मा, पापा, दादाजी, दादी जी के लिए। ठीक है? और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? नाइट हो गई, चलो भाई चलो, अब टाइम पे सब सो जाओ, रेस्ट करो। लेकिन जो दूसरा मीनिंग होता है वो जो क्यूरियस किड्स होते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जिनको प्लैनेट्स के बारे में जानना है, जिनको ये पता करना है कि हमारे कितने गैलेक्सीज हैं, कितने स्टार्स हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कहाँ पे मून है, कैसा दिखता है, ये सारी जो नॉलेज जिन बच्चों को चाहिए, उन बच्चों के लिए डे का मतलब पता है क्या होता है?
उनके लिए होता है डे का मतलब डे टाइम प्लस नाइट टाइम, डे टाइम प्लस नाइट टाइम। क्योंकि भाई देखो, अगर प्लैनेट्स की बात करोगे और सन की बात करोगे और बाकी स्टार्स की भी बात करोगे तो ये सब रेस्ट नहीं करते। मम्मा पापा दादा दादी जी ये सब तो रात में बोलते हैं रेस्ट करो, लेकिन प्लैनेट्स तो रेस्ट नहीं करते। तो जब प्लैनेट्स की बात आएगी तो डे का मतलब क्या हो गया, डे टाइम प्लस नाइट टाइम। तो अगर इस वाले पिक्चर में देखें तो मम्मा पापा दादाजी दादी जी चाचा जी इन सब लोगों के लिए डे का मतलब क्या हुआ, ये वाला पिक्चर। लेकिन जो स्मार्ट किड्स हैं, जिनको प्लैनेट्स के बारे में जानना है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना है, उन लोगों के लिए डे का मतलब क्या हुआ, ये वाला टाइम, डे टाइम। देखो ये डे टाइम है ना, यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है, तो इधर क्या हुआ, नाइट टाइम। तो उन बच्चों के लिए जिन्हें एस्ट्रोनॉमी जानना है, प्लैनेट्स के बारे में जानना है, उन लोगों के लिए डे का मतलब क्या हुआ, ये वाली चीज प्लस ये वाला टाइम, मतलब डे टाइम प्लस नाइट टाइम। ये मिला के क्या बना, वन डे, वन डे। और आपको पता है वन डे इक्वल्स टू कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ये 24 आवर्स ही क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है, हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं, वो क्या करती है, वो ऐसे ऐसे ना रोटेट करती रहती है, चक्कर काटती रहती है सन के आगे, रोटेट करती रहती है, डांस करती रहती है। और इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, सही पहचाना बच्चों, 24 आवर्स लगते हैं। ये क्या दिख रहा है बच्चों इस पिक्चर में, सही पहचाना, ये है हमारी अर्थ। और यहाँ पे हैं हम लोग इस टाइम, ये हमारा कंट्री है इंडिया। ये है एक फनी सा सन, और फनी सन क्या करता है भाई, यहाँ पे अपनी सनलाइट ऐसे दूर दूर तक फेंकता रहता है। ये सब हैं सन के रेज। अब हमारी अर्थ जो है, उसके इतने पोर्शन पे तो सनलाइट पड़ती रहती है, इधर वाले पोर्शन पे सनलाइट नहीं पड़ती। जहां जहां टिक लगा हुआ है, इस लाइन के इधर वाला जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में लाइट रहती है, और इस लाइन के इधर सनलाइट जा नहीं पाती, अर्थ बीच में आ जाती है। तो इधर मैंने इसलिए क्रॉस लगा दिया, जिससे पता चले बच्चों को कि इधर लाइट नहीं आ रही है। अब अर्थ तो हमारी ऐसे घूमती रहती है। जब अर्थ घूमती है तो यहाँ वाले जितने कंट्रीज हैं इस लाइन के इधर इधर, उनके ऊपर तो सनलाइट पड़ रही है, मतलब इनके यहाँ पे सनराइज हो रहा है। और जो यहाँ पे कंट्रीज हैं, जैसे हमारा इंडिया ये रहा, हमारे इंडिया पे जब सनलाइट नहीं आएगी तो हमारे कंट्री में नाइट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये अर्थ ऐसे रोटेट करते 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 वापस से हमारे कंट्री के ऊपर जब सनलाइट पड़ने लगेगी तो हमारे यहाँ सनराइज हो जाएगा फिर से। अब देखो, यहाँ वाली जो कंट्री है ये साउथ अमेरिका, इसमें डे हो रहा है। अब जब ये ऐसे ऐसे घूमेगी धीरे धीरे तो यहाँ का जो पोर्शन है इसमें नाइट होनी शुरू हो जाएगी, मतलब इनके यहाँ से सन सेट होना शुरू हो गया। जब और घूमेगी तो इतने वाले
अमेरिका में सनसेट हो गया और इतने वाले अमेरिका में अभी सनलाइट होगी। और जब थोड़ा सा और घुमाओ तो पता चला भाई लोगों, अभी तो पूरे के पूरे अमेरिका में नाइट हो गई। देखते हैं इसको घुमाते घुमाते क्या आएगा। लगता है फिर से इंडिया को आना ही चाहिए। ये देखो, घूमते 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 हमारा कंट्री फिर से आने लगा यहाँ पे सनलाइट में। तो हमारे कंट्री में क्या होगा इस टाइम पे? सनलाइट होगा। और जैसे ही हमारा कंट्री इधर जाएगा रेड क्रॉस वाले एरिया में, हमारे यहाँ पे क्या होगा? नाइट टाइम। अब मैं बताता हूं 24 आवर्स का मतलब क्या है। अभी यहां से अगर अर्थ घूमेगी और वापस जब हमारे कंट्री पे आएगी तो ये वन रोटेशन लगाने में, वन टाइम रोटेशन करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। ये देखा, वन रोटेशन कंप्लीट हुआ तब हमें पता चला कि 24 आवर्स लगते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं और अच्छे एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। और चाहो तो मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो। समझे बच्चों? चलो फिर, बहुत हुई मस्ती,